चलिए शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर को। आज हम एक ऐसी अल्टीमेट एग्जाम प्रिपरेशन गाइड तैयार करेंगे जो परफेक्ट गैसों के व्यवहार को पूरी तरह से समझने में आपकी मदद करेगी। भौतिक विज्ञान का ये एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए इसके बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल फोकस में है। हम परफेक्ट गैस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, चारों मुख्य गैस नियमों को समझेंगे, आदर्श गैस समीकरण को डिकोड करेंगे, एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हल करने के तरीके जानेंगे और अंत में कुछ प्रो टिप्स और क्विक रिवीजन के साथ इसे वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द परफेक्ट गैस कॉन्सेप्ट की। गणित और फॉर्मूलों में उलझने से पहले ये सोचना जरूरी है कि परफेक्ट गैस आखिर होती क्या है। इसे फिजिक्स की दुनिया का एक परफेक्ट स्टूडेंट मान लीजिए, यानी एक ऐसी काल्पनिक गैस जो हर हाल में, चाहे तापमान कुछ भी हो, दबाव कुछ भी हो, गैस के सारे नियमों का बिना किसी चूक के पालन करती है। इसके कणों के बीच कोई घर्षण नहीं होता, वे पूरी तरह से लोचदार टकराव करते हैं और लगातार बेतरतीब गति में रहते हैं। पर यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। असल जिंदगी में जो गैसें हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वे इस आदर्श गैस की तरह तभी व्यवहार करती हैं जब परिस्थितियां बहुत विशिष्ट हों, खासकर उच्च तापमान और कम दबाव पर। एक आदर्श गैस में कणों का आकार नगण्य माना जाता है और उनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, जबकि वास्तविक गैसों में कणों का अपना एक निश्चित आकार होता है और उनके बीच बल भी मौजूद होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये काइनेटिक थ्योरी का एकदम बेस हैं। जब हम इन मान्यताओं का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को हटा देते हैं तो दबाव, आयतन और तापमान जैसे चरों को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, निरंतर यादृच्छिक गति, पूरी तरह से लोचदार टकराव और कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ना होना, ये इस मॉडल के मुख्य आधार हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 4 मुख्य गैस नियम। ये नियम सच में इस पूरे विषय की जान है और यही तय करते हैं कि दबाव, आयतन और तापमान एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है निरंतर तापमान या कांस्टेंट टेम्परेचर। सोचिए, अगर हम तापमान को लॉक कर दें और फिर आयतन यानी वॉल्यूम को दबाएं तो दबाव सीधा ऊपर जाएगा। इसका फॉर्मूला है PV_V1 = P2V2। स्कूबा डाइविंग सिलेंडर इसी सिद्धांत का पालन करते हैं, जहां बहुत छोटे से वॉल्यूम में बेहद उच्च दबाव पर गैस भरी जाती है। दूसरा है चार्ल्स लॉ। अब मान लीजिए अगर दबाव को स्थिर रखा जाए, ऐसे में अगर गैस को गर्म किया जाए तो उसका आयतन सीधे तौर पर फैलेगा। हवा के गुब्बारे या वेदर बलून बिल्कुल इसी सिद्धांत पर उड़ते हैं। हवा गर्म होती है, फैलती है, उसकी डेंसिटी कम होती है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तीसरा है गे-लुसाक का नियम। यहाँ कांस्टेंट क्या है? आयतन यानी वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो तापमान बढ़ाने से सीधा दबाव बढ़ेगा। प्रेशर कुकर इसका सबसे बेहतरीन रियल लाइफ उदाहरण है। बर्तन का वॉल्यूम उतना ही रहता है, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है अंदर का दबाव बढ़ता जाता है। गर्मियों में वाहनों के टायरों का फटना भी इसी का परिणाम है। यहाँ तक कि हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर और AC भी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं। और चौथा है एवोगैड्रो का नियम। ये नियम आयतन को गैस की वास्तविक मात्रा से जोड़ता है, जिसे हम मोल्स में नापते हैं। ये साफ बताता है कि अगर तापमान और दबाव समान हैं, तो बराबर आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होगी, चाहे वो गैस कोई भी हो। यहाँ दी गई ये टेबल आपके लिए एक बहुत ही हैंडी चीट शीट है। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक छिपी है। अगर आपको हर नियम का कांस्टेंट या स्थिर चर याद है तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। परीक्षा से ठीक पहले इसे रिवाइज करना बहुत काम आता है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए इन अलग अलग नियमों का असली जादू एक साथ कैसे सामने आता है। ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला, PV=nRT। ये इकलौता समीकरण बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियमों को खूबसूरती से मिलाकर किसी भी फिजिक्स परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल बन जाता है। इस फॉर्मूले को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इसके हर एक सिंबल को समझना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। P है दबाव, V आयतन, N मोल्स की संख्या, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है तापमान। यहाँ एक बात जो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेनी है, तापमान हर हाल में केल्विन में ही होना चाहिए। एग्जामिनर्स का एक फेवरेट काम होता है क्वेश्चंस को घुमाकर पूछना, इसलिए PV=nRT के इन वैकल्पिक रूपों को जानना बहुत जरूरी है।
अगर घनत्व, द्रव्यमान या अणुओं से जुड़ा कोई सवाल आ जाए तो ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में पैनिक होने से बचा लेंगे। चलिए अब सेक्शन 4 देखते हैं, सॉल्विंग एग्जाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थ्योरी तो समझ ली, अब बारी है एक्शन की। ये कुछ सामान्य न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम के सवाल, तापमान बदलने वाले प्रॉब्लम्स या फिर आदर्श गैस समीकरण में किसी अज्ञात चर को खोजना। इन टॉपिक्स पर पहले से फोकस करने से परीक्षा में समय बहुत बचता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। पहला, ज्ञात मानों को लिखिए। दूसरा, तापमान को तुरंत केल्विन में बदलिए। तीसरा, सही गैस नियम चुनिए। और चौथा, वैल्यूज डालकर सावधानी से कैलकुलेट कीजिए और उत्तर हमेशा सही SI यूनिट के साथ लिखिए। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 5, प्रो टिप्स और क्विक रिवीजन। यहां हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर स्टूडेंट्स के नंबर कटवा देती हैं। सबसे बड़ा ट्रैप, द टेम्परेचर ट्रैप। फॉर्मूले में सीधे सेल्सियस का इस्तेमाल करना एक ऐसी गलती है जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसे अपने कार्डिनल रूल की तरह याद रखिए, हमेशा तापमान को केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में बस 273.15 जोड़कर इसे आसानी से बदला जा सकता है। इसके बिना आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी। चलिए फटाफट एक क्विक रीकैप करते हैं। परफेक्ट गैस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हर नियम का पालन करती है। PV = nRT हमारा मास्टर फॉर्मूला है। कैपिटल R यूनिवर्सल है। दूसरी बात याद रखिएगा कि आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर करती है। और हां, स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा यानी CP हमेशा CV से बड़ा होता है। ये छोटी छोटी बातें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लाइफ सेवर होती हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिए। अगर वास्तविक गैसें सिर्फ उच्च तापमान और कम दबाव पर ही परफेक्ट व्यवहार करती हैं, तो गहरे अंतरिक्ष में जहां तापमान बिल्कुल फ्रीजिंग होता है और दबाव अत्यधिक होता है, वहां गैस कितना अलग व्यवहार करेगी। ये चरम स्थिति हमें बताती है कि हमारे सैद्धांतिक फॉर्मूलों की भी एक सीमा है और वास्तविक ब्रह्मांड असल में कितना जटिल और शानदार है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके।